हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसी। वैसे तो से कई सॉफ्टवेयर होते हैं रिकॉर्डिंग के, लेकिन उनमें में से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि छोटे यूट्यूबर से लेके बड़ा यूट्यूबर भी इसको यूज करता है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, हर चीज के लिए। वो सबसे मेरे ख्याल से जो है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। चलिए उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ से हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करेंगे गूगल, और यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है OBS स्टूडियो। ठीक है, इसकी अपनी वेबसाइट है, तो इसके वेबसाइट पे जाएंगे। तो सबसे बड़ी और अच्छी बात यह जो सॉफ्टवेयर है बिल्कुल फ्री है, ना कोई पैड, ना कोई की, ना कोई वाटरमार्क। क्योंकि ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाद में इंस्टॉल होने के बाद की मांगते हैं, फिर वाटरमार्क आ जाता है अगर की नहीं डालते हैं तो। अब प्रॉब्लम होता है कि की कहाँ से लाएं, बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं, इशूज होते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा सीन नहीं, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और रिकॉर्डिंग करनी है। ये जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। ठीक है, और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो मैं इसको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, उसको रिकमेंड करूंगी कि वो OBS को ट्राई करें। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये यूज़ करके कैसा लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसको यूज़ करके। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए इसको ओपन करता हूँ और मजीद इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो जैसे ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आ गई आपकी स्क्रीन। स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये आपको छोटा बड़ा का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे तो नीचे सबसे पहले आपको दिखेगा सीन्स। अब सीन्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि मतलब हर रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स अपनी अपनी होती है। जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग की अपनी होती है, गेमिंग की अपनी होती है, डिस्प्ले की अपनी होती है। तो यहाँ पे मेरे कुछ सीन्स बने हुए हैं क्योंकि मैं गेम्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसे कि PUBG मोबाइल, GTA 5, माइनक्राफ्ट, डिस्प्ले रिकॉर्डिंग। तो सबकी अपनी अपनी सेटिंग्स अलग है। मतलब आपको बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके अपनी अपनी सीन्स बना सकते हो। फिर जैसे मतलब जिस दिन जिस चीज़ की रिकॉर्डिंग करना चाहो उस पर क्लिक करके उसकी रिकॉर्ड कर दो। मतलब आपको बार बार सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सोर्स। अब सोर्स का मतलब है अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे कि आपको माइक ऐड करना है तो आप यहीं से कर सकते हो। यहाँ पे आप माइक ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो आपको जस्ट ब्राउजिंग की रिकॉर्डिंग करनी है, आप ब्राउज ऐड कर सकते हो। आपको पूरी डिस्प्ले की रिकॉर्डिंग करनी है, यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। गेम आप चाहते हो कि आपको कुछ भी ना देखे, जस्ट गेम की रिकॉर्डिंग करनी है, आप यहाँ से गेम कर सकते हो। आप चाहते हो आपको रिकॉर्डिंग दौरान कोई इमेज दिखे तो यहाँ पे ये इमेज भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ है। अगर आपके पास वेब कैम है, आप चाहते हो आप फेस कैम करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वेब कैम का भी ऑप्शन दिया हुआ। अब जब उसको ऐड करना है वो आपको खुद डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग कर देगा, जो भी आपके पास लगा होगा चीज़ वो खुद ही वो ऐड कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडियो मिक्सर। और यहाँ भी आपको हर चीज़ का ऑडियो का पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप का अलग है, म्यूज़िक का अलग है। मतलब अगर आपके पास डेस्कटॉप में कोई म्यूज़िक चल रहा हो तो इस तरह से रन होगा। जैसे कि मेरे पास अभी जस्ट माइक रन हो रहा है, जस्ट माइक चल रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट वही चल रहा है। ठीक है, मेरा डेस्कटॉप में कुछ भी नहीं चल रहा है इसलिए वो बंद है। अभी मेरा माइक चल रहा है तो उसका भी ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से माइक का मतलब ऑडियो एडजस्ट भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि अगर आपको कोई गेमिंग कर रहे हो, ठीक है, अब गेमिंग का म्यूज़िक वो कम आए, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको मतलब कम करके, ठीक है, और अपना माइक आप चाहते हो कि गेमिंग का कम आए और मेरा आवाज़ ज़्यादा है, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा है, ठीक है, उसको कम करके अपना माइक का बढ़ा सकते हो। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग में गेमिंग का म्यूज़िक कम आएगा, आपके बोलने का आवाज़ ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसी एक चीज़ और भी है यहाँ पे, ये जो सेटिंग्स लगी हुई है, एक चीज़ और भी है जो बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। मतलब जो प्रोफेशनल माइक है, ठीक है, छोड़ो उसको, जो छोटे मोटे माइक होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्डिंग द्वारा कुछ नॉइस भी आते हैं। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है कि यहाँ से आप जैसे सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आपको देगा फिल्टर्स। फिल्टर्स पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे तो कुछ साफ होगा, क्लियर होगा। यहाँ ये मैंने 3 चीज़ ऐड की हुई है, तो आप भी यहाँ से 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये नॉइस, ये कंप्रेसर, ठीक है, ये 3 चीज़ ऐड करोगे, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। फिर जो आपको जो वॉइस आएगा ना, जस्ट आपका वॉइस आएगा, मतलब पीछे का जो नॉइज है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ तभी चल रहा है, और मेरा पीछे का नॉइस नहीं आ रहा, देखो। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये सीन ट्रांसलेशन इसको छोड़ दो। उसके बाद आता है कंट्रोल। तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग को। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके यहाँ स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, इसको छोड़िएगा, आपका काम करनी। स्टोरी मोड है, ठीक है, स्टोरी मोड
उसको भी छेड़ना नहीं है, आपके काम करना है। सेटिंग, ठीक है। अब सेटिंग पे जाते, सेटिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जनरल। जनरल में कुछ लैंग्वेज चीज़ आती है, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। उसके बाद है स्ट्रीम। अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मतलब आप यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करना चाहें, फेसबुक पे, ठीक है, लाइव आना चाहते हो, यूट्यूब पे क्लिक करो। फिर यूट्यूब पे आपको एक की मिलेगी, वो आप की कहाँ से ढूंढोगे, आप कहीं से वीडियो देख लो, या आप चाहते हो मैं आपको वो समझा दूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि वो ये भी मैं आपको समझा दूंगा। आपको की मिलेगी, आपको जो है यहाँ पे की डालनी है और ओके करना है, अप्लाई करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूट्यूब से कनेक्ट हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग भी करेगा और आपकी लाइव स्ट्रीम भी करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आउटपुट। अब यहाँ से आप ऑडियो और वीडियो का बना जो सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मीनिंग ऑडियो, अपने हिसाब से जो है रख सकते हो, 320 अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे तो 320 रखे हैं। उसके बाद नीचे जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा रिकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो लोकेशन है, अगर ये लोकेशन ये दी हुई है, अगर आप चाहो उसको लोकेशन चेंज कर सकते हो, कहीं और भी सेव कर सकते हो जो वीडियो फाइल है। उसके बाद नीचे आते हैं क्वालिटी, मैंने तो हाई क्वालिटी रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्मेट, आप जिस किस चीज़ में फॉर्मेट करना चाहते हो अपनी वीडियो को, MP4 में, MKV में, वो FLE में। मैं तो MP4 में करता हूँ, आप MP4 में भी फॉर्मेट कर सकते हो, जिसमें चाहो कर सकते हो। उसके बाद है एनकोडर। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर आपके पास GPU है, ठीक है, तो उसको हार्ड यूज से करो, क्योंकि और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको ये सॉफ्टवेयर। GPU पे अच्छी रिकॉर्डिंग देगा, हर चीज़ आपको अच्छी देगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सॉफ्टवेयर दे सकते हो। अगर अपना HD कार्ड होता है, जो भी होता है, तो उसको सॉफ्टवेयर में रख सकते हो। अगर GPU है तो आप GPU पे रखो, क्योंकि ये सारा जो पावर GPU से लेगा तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देगा। उसके बाद आधा ऑडियो, इसको छोड़ दो, ये आपका काम का नहीं है, मतलब उसको और किसी भी ज़्यादा चीज़ों में छेड़ना नहीं है, ठीक है। बस आपको MP4 करना है, लोकेशन चेंज करनी है, इसको करना है। बाकी ज़्यादा चीज़ों का आपको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये वीडियो अगर ये मतलब रेजोल्यूशन, इसमें आपको वो रेजोल्यूशन दिखा है जो आपकी स्क्रीन की है, लेकिन आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। आप चाहो 2720 रख सकते हो या 1080। मैं तो 1080 रखता हूँ, 1080 पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। आप भी 1080 रख सकते हो। अगर आपके पास अच्छा GPU है तो आप 1080 पे रखो। अगर आपके पास GPU नहीं है तो आप 720 पे ही रिकॉर्ड करो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो लेगिंग होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है ना, उसको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी सी पावर चाहिए। तो आप उसको GPU पे है तो आप 1080 पे कर सकते हो। उसके बाद 60 FPS, आप चाहे 60 पे रख सो या 30 रखो, जो आपकी मर्जी है। तो मैं तो 60 पे रखता हूँ अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। ज़्यादा आपको किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रहने दो। बस कुछ चीज़ आपको, ये 1080 है, MP4 है, ये 60 है, इसको छेड़ना है, बस और चीज़ों को नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये चीज़ कुछ काम की है, मैं तो अभी यूज़ नहीं करता, लेकिन आप चाहो यूज़ कर सकते हो, काम की चीज़ है, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे मना, अगर आप गेमिंग के दौरान आप चाहते हो कि मेरी गेमिंग रिकॉर्डिंग पे हो जाए, मतलब आपको बार बार होम भी नहीं जाना पड़े, आप चाहते हो कि मेरी, आप यहाँ से कोई की सिलेक्ट करके, ठीक है, तो फिर जब गेमिंग स्टार्ट करोगे तो आपको जस्ट वो की दबानी पड़ेगी, तो वहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो और स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको बार बार होम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से कोई की सेलेक्ट करो, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं तो यूज़ नहीं कर सकता, आप चाहो तो यूज़ कर लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद एडवांस, एडवांस में भी कुछ चीज़ें, मतलब मेरे ख्याल से एडवांस में कुछ खास नहीं है आपके लिए। तो बस यही चीज़ें थी, बाकी चीज़ों को छेड़ना नहीं है, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रहने दो। कुछ चीज़ें जो आपको समझ में ना आए फिर मुझसे पूछ लेना। अगर इस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही हो या कोई कंफ्यूजन दे रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक थी, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारा समझाना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और कौन सी चीज़ें सीखनी है, किस चीज़ों के बारे में जानना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना पाऊँ। तो हमारा भी समय यहीं तक था, हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।